कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा, इंग्लिश के बारे में जाना, वर्ड्स के बारे में, अल्फ़ाबेट्स के बारे में जाना। तो आई होप आपको वो वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और आज मैं आपको बताऊंगी कि वर्ड्स के, फ्रेजेस के आगे की कहानी क्या होती है। जैसे कि पैंडेमिक चल रहा है, कोविड-19, आप अपनी फैमिली की सिक्योरिटी करिए, प्रिकॉशंस लीजिए, हेल्दी रहिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद इंग्लिश। जैसे स्टूडेंट्स देखिए कि क्या कहते हैं कि इंग्लिश है, मैं इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ। तो जैसा कि हमारे चैनल का नाम है एग्जाम यूनिवर्स, तो मैं आपको लेके चलती हूँ एग्जाम यूनिवर्स के इंग्लिश प्लेनेट पर। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मैंने कल आपको कहाँ तक बता दिया था लास्ट वीडियो में। मैंने आपको थोड़ा सा लिटिल बिट सेंटेंस के बारे में बताया था। ठीक, तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक, सेंटेंस होता क्या है, तो क्या बताया था मैंने, सोचिए थोड़ा लास्ट वीडियो में। हाँ, वीडियो को देखिए स्टूडेंट, सीरीज वाइज देखिएगा। अगर आप बीच से देखेंगे ना तो चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होता है। ठीक, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स with कंप्लीट मीनिंग। सही बात है, इतना ही मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया होगा। ठीक, अब मैंने ये तो बोला कि ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट मीनिंग, ये सेंटेंस होता है। तो अगर मैं इसमें अगर हिंदी की मैं थोड़ा सा बताऊं तो सेंटेंस हमारा, वाक्य हमारा हुआ क्या कि शब्दों का समूह जो हमें एक अर्थ देता है, जिसका कोई एक सेंस निकलता है, वही हमारा सेंटेंस हुआ। तो अब हम आगे की बात करते हैं। तो अगर मैं इस तरह से कहूं कि मुझे प्लेट में रख के खाना दो, ठीक है, तो आप ये देखिए दिया क्या जा रहा है और खिलाया क्या जा रहा है। आपको बहुत ऑकवर्ड लग रहा होगा सुनने में, मुझे प्लेट में रखकर खाना दो, जबकि क्या होना चाहिए, मुझे प्लेट में खाना दो। ठीक, तो आप सेंटेंस देखिए बन क्या रहा है, अर्थ क्या निकल रहा है। अगर आप चीजों को वर्ड, यहाँ बात आती है सेंटेंस फॉर्मेशन में, अगर आप चीजों को ढंग से नहीं बोलेंगे, नहीं लिखेंगे, वर्ड्स को अगर इधर से उधर करेंगे तो मीनिंगफुल चीज मीनिंगलेस हो जाएगी, उसका कोई मतलब अर्थ मीनिंग निकलेगा पर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इस तरह से समझ लीजिए। ठीक है, तो इससे आगे की अगर मैं बात करूं, अभी मैंने बताया तो ठीक। अब अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें, मैं थोड़ा बताती हूं। इफ वी नॉट अरेंज वर्ड्स in proper manner, then sentence become meaningless। ठीक है, and seems awkward। ठीक, तो आपने देखा अगर आप वर्ड की फॉर्मेशन सही नहीं रखेंगे तो चीजें अर्थ का अनर्थ हो। तो मैंने क्या बताया, इफ वी आर नॉट अरेंज वर्ड्स इन अ प्रॉपर मैनर, देन सेंटेंस become meaningless and seems awkward।
तो अब आप पूछेंगे कि तो मैम सेंटेंस मेनली होता क्या है, आपने तो ये बता दिया कि ऑकवर्ड लग रहा है सुनने में, ठीक है। वर्ड्स की अगर अरेंजमेंट्स को हम सही नहीं रखेंगे तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस बड़ा डेफिनेट है। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस बहुत डेफिनेट है, इसके कुछ अपने अलग स्ट्रक्चर हैं। जैसे आपका और अब आपकी लाइफस्टाइल अलग होती है, आपके फ्रेंड की लाइफस्टाइल अलग होती है, ठीक है। आपके रूल्स, आपके फंडे आपके होते हैं और आपके फ्रेंड के अलग। तो इसी तरह से सेंटेंस भी के भी कुछ अपने रूल्स हैं। वो बोलता है कि मैं भाई स्पेसिफिक हूं, मुझसे ज्यादा छेड़खानी ना करो, नहीं तो अर्थ का अनर्थ कर दूंगा, ठीक है। तो अब सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस का स्टूडेंट्स एक फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, फॉर्मेशन। अब आपने ये चीज देखा, मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन का सिखाया था, तो यहाँ क्या है, आ रहा है यहाँ पे बाउल्स, ठीक है। तो हम इस आर को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, तो क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन, ठीक है। और आप क्या बोल रहे होते अगर आपको नहीं पता होता, फॉर्मेशन। आर को हम नहीं बोलेंगे, आर को हम साइलेंट रखेंगे। तब इसका फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर है क्या, तो इसका फॉर्मेशन होता है, देखिए, सब्जेक्ट टिक प्लस वर्ब ठीक प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप बोलेंगे मैम ठीक है भाई, आपने भाई सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता दिया, ठीक है, पर अब आप बोलेंगे मैम हमें तो यही नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो लेट्स आई विल टेल यू कि सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का मतलब होता क्या है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम इसके सब्जेक्ट की, ठीक है। तो सब्जेक्ट, अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है डूअर। क्या होता है, डूअर। अब डूअर क्या होता है, डूअर को आप इसी को ना हिंदी में वो बोल देते हो, करता है ना, बोल देते नहीं बोल देते। अब हिंदी तो आपने पढ़ी होगी, अब ये मत कहिएगा कि मैम हमें हिंदी भी नहीं आती, ठीक है। कर्ता क्रियाक्रम ये सब चीजें तो आपने पढ़े होंगे। तो कर्ता, डूअर, डूअर यानी कि काम करने वाला, जो काम कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, डूअर, क्या कहेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर ये नहीं होगा, सपोज करिए कि मैं इस फॉर्मेशन में से सब्जेक्ट हटा दूं, तो क्या होगा, सब्जेक्ट हटा दूंगी तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन क्या कर रहा है, कैसे पता चलेगा, ठीक है। अगर आप किसी अब आप कहोगे उठ जा, तो अब भाई किसको कह रहे हो उठ जा। अब यहाँ 3-4 लोग बैठे हैं, आप कह रहे हो उठ जाओ या उठ जा, तो आप किसको कह रहे हो ये तो पता चले। तो ये कैसे पता चलेगा, डूअर से। किससे पता चलेगा, डूअर से। तो आप समझ में आया आपको कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो इसके प्लेस पर अब आप बोलेंगे कि मैम ठीक है सब्जेक्ट डूअर होता है, हमें समझ में आ गया, तो अब इसके आगे की बात बताइए। तो मैं बता दूं कि हम डूअर की जगह हम क्या क्या यूज करते हैं, मेनली नाउन, ठीक, प्रोनाउन, ठीक, और डिटर्मिनर। क्या होता है, डिटर्मिनस, ठीक। तो समझ में आया आपको, डूअर की जगह हम क्या क्या यूज करते हैं, नाउन, प्रोनाउन, डिटर्मिनस, ठीक। अब आप बोलेंगे नाउन में नाउन प्रोनाउन डिटर्मिनस क्या होता है, तो मैं इसका आपको लिटिल आपको इसका बारे में बता दे रही हूँ, इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। नाउन जनरली आपने पढ़ी ही होगी, डेफिनेशन नॉट डेफिनेशन, ठीक, डेफिनेशन। तो आपने नाउन की पढ़ी होगी डेफिनेशन, द वर्ड यूज फॉर द प्लेस, पर्सन, ठीक, थिंग्स
एंड फीलिंग्स ऑल्सो। तो आपने देखा नाउन होता क्या है? द वर्ड यूज फॉर प्लेस, पर्सन, थिंग्स एंड फीलिंग्स ऑल्सो। ठीक है, यानी कि नाउन वह शब्द है जो हमें बताता है किसके बारे में? प्लेस के बारे में, पर्सन के बारे में, थिंग्स के बारे में और फीलिंग्स के बारे में। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो बात हुई नाउन की। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको प्रोनाउन क्या होता है। तो द वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, मतलब नाउन की जगह सेंटेंस में, नाउन की जगह सेंटेंस में यूज होने वाला शब्द हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। समझ में आई बात? प्रोनाउन क्या होता है? ठीक, तो डेटरमिनेंस क्या होता है? डेटरमिनेंस और प्रोनाउन लगभग एक ही कैटेगरी के हैं। ठीक है, अब डेटरमिनेंस को भी इसी तरह से समझ सकते हैं। ठीक, ये बात हुई इनकी डेफिनेशन की। अब इनके एग्जांपल बता दूं एक एक। ठीक है, बाकी इनको डिटेल्स में मैं अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी। ठीक, तो नाउन के लिए राम, आगरा, ठीक, हेट, तो ये आपके नाउन के एग्जांपल्स हो गए। प्रोनाउन के ही, शी, शी, ठीक है, ये हो गए। डेटरमिनेंस में आपके दे, दैट, ठीक, ये हो गए। ये आपके नाउन, प्रोनाउन, डेटरमिनेंस। ये आपकी बात हुई पूरी सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे होता है। ओके स्टूडेंट्स, मजा आ रहा है ना? चीजें समझ में आ रही है? ठीक, पेन पेपर कॉपी लेके बैठिएगा, वरना यहाँ तो आप समझ लेंगे, कुछ मिनट बाद ही जाके भूल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं किसकी? वर्ब की, नॉट वर्ब। ई आ रहा है वर्ब से, और साइलेंट नहीं होगा, वर्ब। ओके, वर्ब क्या होता है? वर्ब हमें बताती है एक्शन, ठीक, टाइम। ठीक है, कभी कभी वर्ब से हमें नॉन एक्शन वर्ब भी होती हैं। ठीक है, जो हमें एक्शन के बारे में नहीं बता रही होती हैं। ठीक, एक्शन में आपके, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो कर रहा है, कर रही है। ठीक है, टाइम आपका ये बताता है कि टाइम कब हुआ है, टाइम पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, फ्यूचर में हुआ है। ठीक, आज हुआ है या पिछले वाले कल हुआ है या आने वाले कल होगा, ये चीज बताने वाला वर्ड टाइम है, और टाइम को ही हम वर्ब से डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और कुछ वर्ब नॉन एक्शन होती हैं। ठीक, नॉन एक्शन में जैसे आ जाता है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई एक्शन तो नहीं हो रहा। ठीक, कि जैसे मैं कुछ सोच रही हूं, तो बताइए मैं सोच ही तो रही हूं, एक्शन तो नहीं कर रही ना। तो ये चीजें आ जाती हैं आपकी नॉन एक्शन में। ठीक, तो अब वर्ब में आपकी देखिए कुछ तो आपकी हो जाती हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक, और आपकी दो तरह की वर्ब होती है हमारी। ठीक है, मेन वर्ब। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, वॉज और वर। हाँ देखिए, यहां पर वाउल्स आया, आर है, अब यहां कॉन्सोनेंट नहीं है। ठीक है, यहां भी वाउल्स है, तो यहां हम आर को प्रोनाउंस करेंगे, तो क्या हो जाएगा? वर। ठीक, तो मेन वर्ब में क्या आ जाता है? मेन वर्ब में आपका जो मेनली जो काम हो रहा होता है। ठीक, तो जैसे प्ले, ठीक, सिंग। ठीक, तो ये आपका मेन वर्ब, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब। ये बात हुई वर्ब की।
अब मैं वर्ब के बारे में एक खासियत और बता देती हूँ। जैसे सब्जेक्ट अपने आप में डेफिनेट है, ठीक है, इसी तरह से वर्ब भी अपने आप में। यहाँ तक मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया। अब वर्ब की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक खासियत बताती हूँ, ठीक है। जैसे अपने आप में सब्जेक्ट डेफिनेट है, ठीक है, डेफिनेट है, और अपने आप में सेंटेंस डेफिनेट है। तो सेंटेंस का जो वर्ब पार्ट है ना, वो भी थोड़ा सा कुछ कहता है। क्या कहता है? वो कहता है देखो, अगर मैं नहीं हूं ना तो तुम्हारी पूरी इंग्लिश नहीं है। समझ में आई बात? जैसे यहां मैं अगर एक क्वेश्चन पुट कर दूं, मुझे आप कोई ऐसा वर्ड बताइए जिसके वजह से आप सेंटेंस नहीं बना सकते। बताइए, सोचिए, सोचिए, आराम से वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, गूगल पर भी सर्च कर लीजिए, ठीक। तो आप अब बताइए कि ऐसा कौन सा वर्ड है, अगर वो नहीं है ना तो सेंटेंस नहीं है, वो नहीं है ना तो आपकी बात नहीं है। समझ रहे हो? आप कुछ नहीं बता पाओगे, कुछ नहीं कह पाओगे, चुप पड़ जाओगे। सोचिए, वीडियो को पॉज करके सोचिए। नहीं आ रहा ना? चलो मैं आपको बताती हूँ। वो वर्ड है वर्ब, ठीक है। क्या है वो वर्ड? वर्ब। अगर वर्ब नहीं है ना तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते। हाँ, और वो भी ऐसा एक इकलौता वर्ड है जो अकेला रहकर सेंटेंस बना देता है। समझ में आ रही है बात? है ना? बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है ना। वर्ब एक ऐसा वर्ड है इकलौता जो अकेला रहकर आपका पूरा सेंटेंस बना देता है। जैसे स्टैंड अप, ठीक है, सिट, बैठो, ठीक, रेज, ठीक। तो और भी क्लाइंब मतलब चढ़ो, उठो, बैठो। तो ये सब क्या है? आपको समझ में आ रहा है ना कि मैं अगर आपको कह रही हूं उठो, बैठो, तो आपको कमांड मिल रही है। सेंटेंस कंप्लीट है, इसका कंप्लीट मीनिंग है, ठीक। तो आपने क्या समझा कि वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। वर्ब अकेले रह के, वर्ब अकेली खड़ी हो सकती है, ठीक, वर्ब अकेली खड़ी हो सकती है, बट वर्ब के बिना ना सब्जेक्ट खड़ा होगा ना ऑब्जेक्ट खड़ा होगा, ठीक है ना। ना सब्जेक्ट खड़ा होगा ना ऑब्जेक्ट खड़ा होगा। अब ये हुई आपकी बात, सब्जेक्ट की हो गई बात, आपकी वर्ब की हो गई। अब मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? अब ऑब्जेक्ट कहता है कि मैं ये बताऊंगा कि आप कर क्या रहे हो, ठीक। आप जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, राम रहा है, भाई क्या कर रहा है? क्या कर रहा है बताइए? तो जो क्या कर रहा है इसका जवाब देने वाला कौन होगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। कौन होगा इस चीज का जवाब देने वाला? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या बताएगा? What has been done, ठीक, क्या हुआ है। हाँ, क्या हुआ है ये बताने वाला कौन है? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की जगह देखिए, आप एडवर्ब भी रख सकते हैं और एडजेक्टिव भी। यहां भी देखो, चलो ये चीजें मैं आपको बताती हूँ, छोटी सी बता देती हूँ कि आप एडजेक्टिव को ना आपको क्या बोलते हो? तो आप क्या बोलते हो उसको? एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव, ठीक। तो ऑब्जेक्ट क्या बता रहा है आपको? व्हाट हैज बीन डन, ठीक। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, बात बाकी आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। बात बाकी एक्सप्लेन तो कर ही रहे हैं। तो व्हाट हैज बीन डन, व्हाट हैज बीन डन, ठीक। तो ये आपकी कहानी हुई ऑब्जेक्ट की। ऑलमोस्ट आपका सेंटेंस मैंने आपको पूरी तरह से बहुत डिटेल में समझा दिया है। आई होप कि आपको कुछ चीजें इसमें इंफॉर्मेटिव ऐसी मिली होंगी जो आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी, है ना। तो कैसा लगा सेशन? इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग है ना? हाँ, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को प्रेस करें। अगर प्रेस नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। नोटिफिकेशंस किससे मिलते हैं? बेल आइकन से। ठीक, तो हैव अ नाइस डे। कोविड-19 है, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। ओके, गुड बाय, थैंक यू।